सनातन को कैसे मजबूत किया जाए और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, उसी को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनकी टीम के सदस्य बैठे हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की यात्रा की रूपरेखा रहने वाली है। वो सारी बात टीम के सदस्य से जानेंगे। जी नमस्ते जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बाके बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आने वाली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन एकता पदयात्रा हमारे गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा निकाली जा रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव का यह है कि जो पीछे से पीछे लोग हिंदू हमारे पीछे हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन सबको हमें आगे लाना है और सबके अंदर हिंदू एकता की चेतना जगाना है। जैसा कि हमारे गुरुदेव का संकल्प है, इस यात्रा के माध्यम से गौ माता को गौ राष्ट्र माता बनाना है। यमुना नदी की शुद्धता हेतु उनके कई संकल्प हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे गुरुदेव ने ठाना है, ये आप सब और सभी सनातन प्रेमी और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ही सफल हो पाएगा। तो जैसा कि आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव का यही कहना है कि हम हिंदू को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सनातन हिंदू एकता को और हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं। ये किसी एक व्यक्ति के थ्रू, एक व्यक्ति से नहीं बन सकता। हम सबको मिलकर इस सनातन यात्रा को सफल बनाना होगा और हमें हिंदू चेतना को जगाना होगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, आपने बताया कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक यात्रा निकाली जा रही है। 7 नवंबर से कहां से यात्रा शुरू होगी और कितने बजे शुरू होगी यात्रा? यदि रूट मैप को लेकर के बात करें, कहां कहां महाराज जी का ठहराव रहेगा? 7 नवंबर से छतरपुर दिल्ली कात्यायनी माता मंदिर से स्टार्ट होगी, जो कि उसकी टाइमिंग सुबह लगभग 8 बजे के पहले 8 बजे के लगभग रहेगी, जिसका पहला रात्रि विश्राम जीरखोर मंदिर में होगा, जो ये प्रथम दिवस की यात्रा है। तृतीय दिवस की यात्रा जो है वो हमें मेडिकल कॉलेज, जो जीरखोर मंदिर से मेडिकल कॉलेज तक दोपहर का भोजन रहेगा। रात्रि विश्राम दशहरा मैदान फरीदाबाद रहेगा। तृतीय दिवस की जो यात्रा है वो फरीदाबाद से पल्लवगढ़ मंडी दोपहर का भोजन रहेगा और रात्रि विश्राम डॉक्टर NH अग्रवाल जी की भूमि, जो भूमि का नाम होगा, वहां रहेगी। चौथा ऐसे ही जो अग्रवाल जी की भूमि से दोपहर का भोजन लूथरा जी की प्रथला में रहेगा दोपहर का भोजन। रात्रि विश्राम सेकेंडरी स्कूल पलवल में रहेगा। इसी प्रकार जो 5वां पड़ाव रहेगा वो पलवल से स्टार्ट होकर दोपहर का भोजन पलवल शुगर मिल में रहेगा। रात्रि विश्राम मित्रौल में रहेगा। प्रधान जी की भूमि है, यहाँ पे जो भी नाम हो, ये नाम वहां पे लिखे हुए हैं। इसी प्रकार 6वां जो प्रधान जी की भूमि से स्टार्ट होगा वो उसका दोपहर का भोजन बंचारी में रहेगा। बंचारी में जो GBM फैक्ट्री है उसमें रहेगा। रात्रि विश्राम हमारे होटल मंडी, जो कि किसान मंडी है, यहाँ पे रहेगा। इसी प्रकार यहाँ से होटल मंडी से स्टार्ट होकर कोट 1 बॉर्डर जो है वहां पे दोपहर का भोजन रहेगा। रात्रि विश्राम कोसी मंडी रहेगा। फिर कोसी मंडी से 8वां जो पड़ाव रहेगा वो दोपहर का भोजन बैकमेट इंडस्ट्री कंपनी के सामने रहेगा। रात्रि विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी जो है वहां रहेगा। इसी प्रकार 9वां जो पड़ाव है, टोटल 10 पड़ाव है इस यात्रा के। 9वां जो पड़ाव है वो गुप्ता रेजिडेंसी से दोपहर का भोजन यादव हरियाणा जो ढाबा के नाम से है वहां पे रहेगा और रात्रि विश्राम राधा गोविंद मंदिर में रहेगा। और जो इसका पूरा लास्ट का है और राधा गोविंद मंदिर जी से दोपहर का भोजन आशीर्वचन और दोपहर का भोजन 4 धाम छठी करा में रहेगा और रात्रि वृंदावन जी के चरणों में रहेगा। ये बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी जी के चरणों में सभी का प्रणाम करते हुए वहां पे विराम होगी। ये 7 से 16 तारीख तक की पड़ाव है जी।
यदि बात करें कितने तमाम लोगों की भीड़ इस यात्रा के अंदर रहने वाली? इसमें लगभग 2 लाख लोगों की अभी जो मतलब रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो 1-2 लाख मतलब 1.5-2 लाख लोगों के लगभग हो चुके हैं और बराबर रजिस्ट्रेशन जारी है। पूरे देश से लोग रहेंगे और लोकल के भी लोग रहेंगे। जन समुदाय का ऐसी कोई अपने पास काउंटिंग नहीं है, लेकिन बहुत पब्लिक रहने की उम्मीद है। देखिए, बागेश्वर टीम निमंत्रण देने के लिए पहुंच रही है जगह जगह। आज आप होडल आए हैं, कितनी टीम लगी हुई है बागेश्वर की? जैसा कि ये 10 पड़ाव हैं, तो 10 पड़ाव के बागेश्वर धाम की तरफ से एक एक दिन के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये 10 लोग अलग लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अलग टीम लगी हुई है, भोजन व्यवस्था की दृष्टि से अलग टीम लगी हुई है, टेंट व्यवस्था की टीम अलग लगी हुई है, लाइट अलग लगी हुई है, पानी व्यवस्था अलग लगी हुई है। इसी प्रकार हर एक प्रकार की व्यवस्था हेतु अलग अलग टीम लगी हुई है। धाम की लगी हुई है और सबसे आवश्यक जो टीम है वो उस स्थान के लोकल स्थानीय लोगों की टीम। देखिए, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यात्रा रहेगी। पूरी यात्रा पैदल रहेगी महाराज जी की, या गाड़ी से भी महाराज जी चलेंगे? इसके पहले एक यात्रा महाराज जी द्वारा पहले निकाली गई है, जो कि बागेश्वर धाम से ओरछा गई थी। इससे वो बड़ी यात्रा थी और वो 9 दिन की यात्रा थी, 170 किलोमीटर की यात्रा थी। तो गुरुदेव का ऐसा संकल्प है कि गाड़ी और किसी के घर नहीं होगा। गाड़ी में गुरुदेव बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। जो भी होगा वो मेन रोड पे होगा या जहां स्थान रुकने का है वहीं गुरुदेव रहेंगे, वहीं सब भक्त मंडल रहेंगे, सब सामान रहेगा। गाड़ी का कोई उपयोग नहीं है, ना कहीं रुकने की ऐसी व्यवस्था है कि गुरुदेव अलग रुके और श्रद्धालु अलग रुके, सब एक साथ रहें। दर्शकों, आपने सुना कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, यानी कि वृंदावन, दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। यदि यात्रा को लेकर के बात करें तो कितने किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है और कितने दिन की यात्रा है? 7 से लेके 16 नवंबर तक 9 दिन की यात्रा। इसमें टोटल 10 पड़ाव हैं और किलोमीटर 148 से 152 किलोमीटर के अप्रोक्स है। इतनी ये यात्रा है। 9 दिन की यात्रा। 9 टोटल, हाँ, रात्रि 10 दिन है, तो 10 दिन की मान के 9 रात। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे इस यात्रा को लेकर के? क्योंकि सबसे पहली जो यात्रा हो रही है दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक पहली यात्रा है, सनातन एकता पद यात्रा। क्या संदेश देना चाहोगे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को? हमारे गुरुदेव के जो संकल्प हैं, उस संकल्प में हम सब लोग सहभागी बने और सनातन एकता को जगाएं और हिंदू राष्ट्र बनाने में सब एक होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। यदि कोई यात्रा से जुड़ना चाहे, कोई नंबर जारी किया हुआ? इसमें जो एक गुरुदेव के माध्यम से ये जो आमंत्रण पत्र बनाया है, इसमें वो नंबर लिखे हुए हैं और जो बागेश्वर धाम पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी रहेगी। अभी हम लोग हमारी टीम सभी को पीले चावल बांटकर आमंत्रित कर रहे हैं और उसी में वो नंबर रहेगा। दर्शकों, आपको हम इनका नंबर डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। आमंत्रण पत्र आपको डिस्प्ले के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं, समाज के कार्य में और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, माउंट किरजी एरिया स्कूल होडल के अंदर चला रहे हैं, ब्रजेश शर्मा जी। उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आज होडल के अंदर निमंत्रण देने के लिए आई है बागेश्वर टीम, कि उनका क्या कहना है इस टीम को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्ते सतवीर जी। सबसे पहले तो बागेश्वर धाम के जो हमारे परम आदरणीय संत श्री धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा और उनकी पदयात्रा को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है निमंत्रण देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पुनीत कार्य को, क्योंकि सनातनी का कार्य है तो मैं पुनीत कार्य कहूंगा। हमारे होडल पत्रकार संघ के माननीय अध्यक्ष भाई मधुसूदन भारद्वाज जी उपस्थित है, नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट और जैन सिकंजी होडल से हमारे साथ भाई सतीश जी हैं, भगवान परशुराम सेवा समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष और पलवल जिला ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष भाई विजेंद्र वशिष्ठ जी हैं, लाड़िया का गांव से मास्टर जी हैं, और सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा तो सभी से एक ही आग्रह है सतवीर जी, कि जो ये बेड़ा बागेश्वर धाम बाबा ने उठाया है सनातनियों को एक करने का, तो अगर वो आगे चल रहे हैं तो हमें एकजुट होकर उनके साथ सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। जैसा कि अभी राजा बाबू बता रहे थे कि भाई जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं गुरुदेव, उनका एक ही उद्देश्य है कि सारे हिंदू एक हो जाएं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो,
गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, परंतु इसके लिए त्याग करके आगे बढ़ना और सभी को साथ लेके चलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव जी ने, धीरेंद्र शास्त्री ने जो ये बेड़ा उठाया है, हम सभी सामाजिक क्षेत्र की जो संस्थाएं, उनसे ये निवेदन है कि सभी अपना सहयोग दें, सभी एकजुट होकर इस यात्रा को सफल बनाएं। देखिए शर्मा जी, मैं बात करूं 152 किलोमीटर की यात्रा है, 9 दिन की यात्रा है। और यात्रा को लेकर के बात करें, दिल्ली से वृंदावन ये यात्रा है, ऑन रोड यात्रा है, और जो आपका स्कूल है वो भी ऑन रोड है। किस तरीके से आप यात्रा का स्वागत करेंगे? देखिए, हमने जो यात्रा का सनातनी परंपरा है, तो अतिथि देवो भव की हमारे यहाँ परंपरा है। तो अतिथि देवो भव में जो भी हमसे उस वक्त किया जाएगा, प्लान किया हुआ है बहुत कुछ हमने भी। तो पुष्प वर्षा से लेके, भोजन व्यवस्था से लेके, या जो भी हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो भी हमसे योगदान होगा, उस योगदान को पूरा करेंगे और सभी साथ रहेंगे। अच्छा, शास्त्री जी के लिए क्या कहोगे कि सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं यात्रा के माध्यम से, क्या कहोगे महाराज जी? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे विवेकानंद जी ने जाके विश्व मंच पे जाके भारत की परंपराओं को आगे रखा, गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा, और भी हमारे प्राचीन महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हैं, तो उन्हीं में से कहीं हटकर आज हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी वही कार्य कर रहे हैं। हिंदू चेतना को जागृत करने का काम कर रहे हैं, सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो सब कुछ भूल के हमें आज बिल्कुल उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए और उनका साथ देना ही चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आसपास के क्षेत्रवासियों को इस यात्रा को लेकर के क्या संदेश देना चाहो? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक इस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया है। बागेश्वर धाम जो हमारे धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके आज के जो हमारे प्रभारी हैं, श्री राजा बाबू भैया बैठे हुए हैं, श्री कमल अवस्थी जी बैठे हुए हैं। देखो, ये किसी उस पे नहीं है, ये अपने परिवारों को छोड़ के सनातनी और हिंदू एकता को बढ़ावा देने के लिए छतरपुर से आज घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आइए जुड़िए सनातनी परंपराओं में। और सतवीर जी, आपको एक फोन किया, आप तुरंत यहाँ पर आए, आप पूरा सहयोग दे रहे हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। हमारे सामाजिक क्षेत्र के सभी साथी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विजेंद्र वशिष्ठ जी और भी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा तो यही आप लोगों को कहना है कि इस तरह के प्रीत कार्यों में हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, और धीरेंद्र शास्त्री जी की इस यात्रा को ये ना सोचे कि सनातन को जागृत करने के लिए उनकी यात्रा है। हमें स्वयं अपनी यात्रा समझनी चाहिए, और जो भी हम लोगों से बन पड़े हमें सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बागेश्वर धाम की जो टीम यहाँ पर निमंत्रण देने आई है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना कि आपको बता दें, बागेश्वर धाम से पंडित धीरेंद्र शास्त्री 152 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि 9 दिन की यात्रा रहने वाली है, जो दिल्ली छतरपुर से वृंदावन वाके बिहारी तक होगी। और यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक रहेगी। आपको बता दें, पंडित धीरेंद्र शास्त्री सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बने, इसी को लेकर के एकता पद यात्रा निकाली जा रही है, और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, वो यात्रा निकाली जा रही है। और तमाम लोग भी, मैं कहूंगा अपने साथी से एक बार सभी लोगों को दिखाएं कि आज ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं। एकता पद यात्रा, सनातन एकता पद यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली छतरपुर से बांके बिहारी वृंदावन तक निकाली जा रही है। आप इस यात्रा से जुड़े। सनातन एकता पद यात्रा धीरेंद्र शास्त्री जी के माध्यम से निकाली जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।